हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं बीएलएलबी के 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर बारे में। जो पहला पेपर हमारा उसका है बीएलएलबी 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो जनवरी में हुआ था। एमसीक्यू पैटर्न का है। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड कौन सा था? 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट, द concept of the legends of nation was oriented in idea of वुडरो विल्सन। निम्न में से किसके विचारों से राष्ट्रघाट की संकल्पना का उत्थान हुआ था? तो ये हमारा है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ए चाइल्ड ऑफ वॉर? लीग ऑफ नेशन। कौन सा संगठन युद्ध का शिशु कहलाता है? राष्ट्रखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ईयर डिड द लीग ऑफ नेशन बीन्स? 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। नेक्स्ट, हु हैड गिव द 14-point प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन? वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ के गठन के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम किसने किया था? आंसर सी। नेक्स्ट, विच बॉडी वॉज द लीग ऑफ नेशन पार्लियामेंट? द असेंबली। कौन सा अंग राष्ट्रसंघ की विधायिका थी? आंसर सी, सभा। नेक्स्ट, द मेन एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर ऑल ऑफ द अबव। सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें, ABC में जो दिए हैं। राष्ट्रसंघ का मुख्य लक्ष्य था उपयुक्त सभी। विच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन? USA। किस देश ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं ली? अमेरिका ने ली। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ लीग ऑफ नेशन? 1920। चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सन 1920 में राष्ट्रसंघ की परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था? चीन। आंसर सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस? 3। राष्ट्रसंघ के कितने संवैधानिक अंग थे? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ अ लीग ऑफ नेशन? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ का कौन सा एक अंग नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट, द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड बाय व्हाट ट्रीटी? आंसर सी, ट्रीटी ऑफ वेल्विस्लीज। आंसर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि द्वारा की गई थी? आंसर सी, वर्साई की स्थिति। नेक्स्ट, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश? जिनेवा। आंसर बी। राजघाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर फ्रेंच एंड इंग्लिश। राष्ट्रसंघ की अधिकतर भाषा थी फ्रेंच एंड इंग्लिश। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट एवर द मेन रीजन्स ऑफ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने इसमें सारे आपको क्वेश्चन दिए A, B and C सब। राष्ट्रसंघ में असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? सब थे ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लीग ऑफ नेशंस? इंटरनेशनल मिलिट्री बोर्ड। आंसर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रसंघ के अंतर्गत नहीं आता है?
अंतर्राष्ट्रीय सन बोर्ड से नहीं बोर्ड। नेक्स्ट हमारा लिस्ट हमारी मैच करनी 1 to सेलेक्ट करना है इनमें से कोई भी करेक्ट। तो मैं सपोज दिए गए हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 वार्सल पैक्ट बी यूएनओ एनटीओ यूरोपियन यूनियन, इन सबको आपको बताना है क्या रहेगा। जैसे कि इसमें हमारा पहला हो सकता है लिस्ट 1 का ए है, वो हमारा होगा कम्युनिस्ट मिलिट्री में। जो यूएनओ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनटीओ है वेस्टर्न मिलिट्री, आंसर डी यूरोपियन यूनियन जो हमारा बच्चा है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये रहेगा। मतलब इसका आंसर होगा हमारा होगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट व्हाट वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट लिस्ट बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, इस्टेब्लिश ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये फर्स्ट आएगा। फिर हमारा इस्टेब्लिश ऑफ यूएनओ, फिर हमारा इस्टेब्लिशन एनटीओ, फोर्थ इस्टेब्लिश ऑफ एनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर लीग ऑफ नेशन वॉज एबॉलिश्ड, 1946। महासंघ की किस वर्ष समापना हुई, 1946, आंसर डी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया। ये पहले का था जो इंडिया नहीं थी, अब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है महासभा द्वारा। द यूएन सेक्रेटरी जनरल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यालय होता है 5 वर्ष। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं शॉर्ट में यूएनओ, इसका होगा यूरोपियन यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है यूरोपियन संघ। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ यूएन इन प्रेजेंट टाइम, 19, आंसर बी 193। विश्व के कितने राष्ट्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, 193, आंसर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स हैविंग, 54। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य होते हैं, आंसर डी 54। व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, तो होगा इसका आंसर ए, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा कार्यक्रम रखना। नेक्स्ट, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्रेजेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल्स, आंसर सी 5।
संयुक्त परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5. नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड UN अडॉप्ट द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? 10 दिसंबर 1948. किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया? 10 दिसंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द नेम यूनाइटेड नेशन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने. आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मेन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन? न्यूयॉर्क. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द ह्यूग. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस स्थित है? हैग में. नेक्स्ट, विच ईयर वॉज IBRD established? 1944. Next, where is the headquarters of IBRD located? Washington DC. If the balance of payment of a country is adverse, which institutions will help the country? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सी संस्था उस देश की सहायता करेगी? आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ IMF was initiated at the dash कॉन्फ्रेंस. तो इसका आंसर हमारा होगा ए, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. Who had taken charge as the chairman of WHO Executive Board? Harshvardhan. Next, WHO has declared India free from which of the following diseases? WHO के ने भारत को निम्नलिखित में से कौन में से किस रोग मुक्त घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल सारे. आंसर डी. विच इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? यूनिसेफ. आंसर डी. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? पेरिस. विच ईयर वॉज ILO established? 1919. द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड जिनेवा. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO becomes एन स्पेसिफिक एजेंसी ऑफ UNO? 1946. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बना? 1946. आंसर सी. यूनेस्को वॉज बॉर्न 1945 में हुआ था, 16 नवंबर 1945 में. यूनेस्को स्टैंड्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर दी पैरामीटर्स टू बिकम एन मेंबर ऑफ UNO? ऑल ऑफ द अबव. संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें हैं? सारी शर्तें जो आपकी ABCD में दी गई हैं, ये सारी शर्तें रहेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी. इफ ग्रांट लोन टू ओनली मेंबर्स कंट्रीज. और जो स्टूडेंट्स अभी भी न्यू मेरे चैनल पे आए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने और भी लॉ फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए, जो भी जिसको आप लोग जानते हो उनकी भी हेल्प मिल जाएगी. तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम.
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द रिमूवल ऑफ रिचुअल ऑफ restrictions and barriers on the free exchange of goods and between nations. डैश राष्ट्रों के बीच माल के मुक्त दान प्रदान का प्रतिबंधों या बाधाओं को हटाना का या काम करना है. आंसर होगा सी, लिबरलाइजेशन. आंसर सी है उदारीकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्रिटिश पॉलिटिशियन coined the term Commonwealth of Nations in 1884? लॉर्ड रिसबर्ट. किस ब्रिटिश योजना ने 1844 में राष्ट्रमंडल शब्द गठन गढ़ा था? आंसर ए. Which important declaration was adopted in 1949? आंसर बी, लंदन डिक्लेरेशन. 1949 में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा को अपनाया गया था? लंदन घोषणा को. नेक्स्ट. विच वॉज ब्रिटिश लार्जेस्ट कॉलोनी दैट ज्वाइन कॉमनवेल्थ इंडिया? ब्रिटिश का सबसे बड़ा उपनिवेश कौन था जो राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुआ? इंडिया. और भी जैसे आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं यूएन रिलेटेड, ऐसे आपको G20 रिलेटेड भी आपके सारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं. इस बार जो होंगे इसमें आ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आपको G20 रिलेटेड सारे MCQs अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप इजीली स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल? 4 years. राष्ट्रमंडल महासचिव के कार्यालय का कार्यकाल कितने अवधि का है? 4. नेक्स्ट. विच कंट्री इज कॉल्ड द स्पेशल मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? टुवालू. राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किस देश को विशेष संसद कहा जाता है? आंसर डी, टुवालू. नेक्स्ट. व्हेन कॉमनवेल्थ वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1931. राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? लंदन. राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में. नेक्स्ट. एट प्रेजेंट हाउ मैनी स्टेट्स इन कॉमनवेल्थ? 54. राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 54. कॉमनवेल्थ गेम आर हेल्ड एवरी 4 years. राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक में होता है 4 वर्ष. फिजी लॉस कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ड्यू टू दी मिलिट्री क्लब्स इन 1987. When was Fiji reinstated? 1997. 1987 में सेनाई कथकलत के कारण फिजी ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता खो दी थी. फिजी ने पुनः अब बहाल किया गया था, तो 1997 में किया गया था. हु इज़ द सिंबॉलिक हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? क्वीन एलिजाबेथ II. राष्ट्रमंडल का प्रतिकार्यक्रम प्रमुख कौन है? महारानी एलिजाबेथ II. नेक्स्ट. व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द कॉमनवेल्थ? 1947. भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1947 में. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एशियन 10? एशियन की सदस्यता संख्या कितनी है? 10. of which aims promotion Asian was established? All of the above. Regional, economic and social. एशियन की स्थापना किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन बाय नॉर्थ एंड साउथ
डायलॉग्स, तो इस आंसर का आंसर सी, नॉट सिम्बॉलिक रिच कंट्रीज वाइल साउथ रिप्रेजेंटेड डेवलपिंग कंट्रीज। उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, उत्तर अमीर देशों का प्रतिनिधित्व है जबकि दक्षिण में विकासशील देशों के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर साउथ साउथ डायलॉग स्टार्टेड? 1968। दक्षिण दक्षिण संवाद किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1968 में। G15 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जी कंपनी समूह है विकासशील देशों का। When was G77 established? 1964। G77 की स्थापना कब हुई थी? आंसर डी, 1964 में। साउथ साउथ इज द फोरम ऑफ डायलॉग ऑल। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दिस साउथ कमीशन? 28। दक्षिण आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 28। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमित निर्धारित करा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, विश्व व्यापार संगठन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स ऑन 1 जनवरी 1955। WTO का संगठन 1 जनवरी सन डैश को हुआ था 1985 में। The term TRIPS and TRIMS are related to WTO। ट्रिप एंड ट्रिम्स शब्द किसने संबोधित किए थे? विश्व व्यापार संगठन ने, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच इज referred as procedure as WTO GATT GATT। विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती के रूप में किससे संबोधित किया जाता है? गेट से। द मेन प्रमोटर्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, WTO व्यापार उपकरण के विवाद के निपटारे का मुख्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व व्यापार संगठन। NAFTA stands for North America Free Trade Agreement। Next, UCAD was established in 1964 and was headquartered in Geneva। अकाउंट की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय डैश में है, जिनेवा में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? जिनेवा में। फाउंडर ऑफ नॉन एग्रीमेंट वेयर? टीटो नरसिस नेहरू। गुट निरपेक्षता के संस्थापक हैं? आंसर ए, टीटो नरसिस नेहरू। OPEC is related to oil exported nation। Agenda 21 is related to environment। The first conference of NAM was held at Belgrade। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ पार्ट अरब लीग? निम्नलिखित में से कौन सा एक सैनिक संगठन नहीं? अरब लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है इसमें भी हम लोगों को, तो लिस्ट 1 आप देख सकते हो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड योगा डे, यूनाइटेड नेशन
ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं, तो अब इसको मैच करना होगा आपको कौन कौन सा होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है हमारा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है हमारा 5 जून को। वर्ल्ड योगा डे 21 जून। फिर यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। आंसर डी। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड? एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तृतीय विश्व से अभिप्रेत है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन। आंसर बी। नेक्स्ट, the European Union organization consists of all of the above. Arab League is composed of how many members countries? 22. अरब लीग में कितने सदस्य देशों से मिलकर बनती है? 22. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनाइटेड लोकेटेड? आंसर ए, एडिस अरब, इथियोपिया। अफ्रीकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ए, OAS stands for Organizations of American States. Next question, recently India becomes a member of the exclusive board of which organization? Again, for the year 2021 to 25. अभी हाल ही में वर्ष 2021 से 2025 के लिए भारत के संगठन कार्यालय बोर्ड में पुनः सदस्य बनाया यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन यूरोपियन यूनियन? वर्तमान में यूरोपियन संघ के कितने सदस्य देश हैं? 27. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ EU? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है? स्विट्जरलैंड। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कॉन्करेंट एस्टैब्लिश्ड? 25 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ काउंसिल्स ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमी असिस्टेंस? The Council of Mutual Economic Assistance के संस्थापक कौन थे? स्टैंटलिन। आंसर बी। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से भारत किस संगठन का सदस्य है? स्क्रैक। स्क्रैक वॉज established in 1985. What is the full form of this organization? South Asian Association for Regional Cooperation. Next, where is the secretariat as STRAC? STRAC का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। Which of the following countries is not a member of STRAC? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक STRAC का सदस्य नहीं है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, STRAC represents which relations? द STRAC किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। आंसर ए। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी मैचिंग है, इसमें आपको मैच करना है। इसमें कहाँ गया? मैच करना है कौन सा है। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमारा होगा आंसर ए, जिसमें दिया है फर्स्ट का हमारा होगा सेकंड वर्ल्ड बैंक, और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा होगा नाटो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा हो जाएगा UNO। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमारा होगा STRAC। ये सारे आपको सारे 100 क्वेश्चन हो गए। और भी जो अगर आप लोग इसका PDF चाहते हो इस क्वेश्चन पेपर का, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है
लॉयर्स किंगडम। थैंक यू गाइस।